ये कहानी है एक ऐसे बहादुर सिपाही की, एक ऐसे फौजी की जिसे दुनिया अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। नाम था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी, लेकिन आज हम उनकी जिंदगी की वो सच्ची कहानी सुनेंगे जो दिल को हिला देती है। हजरत खालिद का जन्म मक्का के एक बेहद ताकतवर और रुतबेदार कबीले बनु मखजूम में हुआ। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिने जाते थे। खालिद बचपन से ही ताकतवर थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंग की तरबियत उन्हें विरासत में मिली थी। उनमें जंग की काबिलियत अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर रखी थी, लेकिन उस वक्त इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। गजवा ए उहुद में जब मुसलमान जीत के करीब थे, तब खालिद ने अपने फौजी हुनर से मुसलमानों पर पीछे से हमला किया और हालात को बदल कर रख दिया। इस जंग में मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ये सिर्फ जंग की हार नहीं थी, ये एक दिल का इंतजार था। इंतजार उस दिन का जब अल्लाह उसे अपने दीन की सबसे बड़ी फतह बनाएगा। वक्त गुजरता गया, लेकिन खालिद के दिल में एक अजीब बेचैनी रहने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि जो सच्चाई वह ठुकरा रहे हैं वही रोशनी है। एक दिन उन्होंने मदीना का रुख किया। जब वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो आपने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर फरमाया, ए खालिद, जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम क्यों समझ नहीं आया? खालिद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अब तक गलत राह पर था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। वो लम्हा जब एक ऐसा शख्स जो कल तक इस्लाम का दुश्मन था, आज उस पर जान लुटाने को तैयार खड़ा था, वो लम्हा इस्लाम की तारीख का सबसे हसीन लम्हा था। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद इस्लाम के सबसे बेहतरीन सिपाही बन गए। गजवाए मूता में जब 3 सरदार एक के बाद एक शहीद हो गए, तब खालिद ने जंग की कमान संभाली। एक तरफ हजारों दुश्मन थे और दूसरी तरफ चंद सौ मुसलमान, लेकिन खालिद की क़यादत और अल्लाह की मदद से मुसलमान न सिर्फ जिंदा बचे, बल्कि दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस जंग के बाद रसूल अल्लाह ने उन्हें जो खिताब दिया, वो आज भी इतिहास के पन्नों में रोशन है। आपने फरमाया, अब से खालिद अल्लाह की तलवार है, सैफुल्लाह। उसके बाद चाहे जंगे यरमुक हो, जंगे कादिसिया या हजारों मील दूर के रोम और फारस की लड़ाइयां, हर जगह खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से इस्लाम का परचम लहराया। कभी 30,000 मुसलमानों के साथ 2 लाख रोमियों को शिकस्त दी, तो कभी रेगिस्तान में ऐसी जंगें लड़ी कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आया कि ये इंसान है या फरिश्ता। लेकिन वो दिन भी आया जब अल्लाह की तलवार जंग के मैदान से बिस्तर पर आ गई। मौत करीब थी और खालिद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में तलवार चलाई। मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिस पर जख्म ना हो, लेकिन देखो, मैं बिस्तर पर मर रहा हूं जैसे कोई बुजदिल। मुझसे बेहतर वो है जो शहीद हो जाए। ये वो दर्द था जो सिर्फ एक सच्चा मोमिन ही महसूस कर सकता है। वो जो चाहता था कि उसकी आखिरी सांस भी जंग के मैदान में निकले, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। खालिद बिन वलीद इस दुनिया से चले गए, लेकिन सैफुल्लाह आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। उनकी बहादुरी, उनका ईमान और उनका तस्लीम करना हमें सिखाता है कि सच्चाई चाहे जब भी समझ में आए, उस पर चल पड़ना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अल्लाह हमें भी हजरत खालिद की तरह ईमान, हिम्मत और कुर्बानी वाला बना दे। आमीन।